जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल से खैरियत के साथ होंगे। आज कुछ सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको कुछ बातें बतानी हैं और जो हमने जनरल उर्दू के 8 लेक्चर्स आपको कहे हैं उस सिलसिले में बात करनी है और ख़ास तौर पर जो हमारा अब बाकी सब्जेक्ट एमए के सब्जेक्ट्स जो है जो शुरू होने जा रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम चीज़ों को बुनियादी लेवल से लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम बुनियादी लेवल को छोड़ देते हैं तो बड़े लेवल की चीज़ें हमें समझ नहीं आती और इसके लिए ज़रूरी है कि आप बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो है उसको आप भरपूर अंदाज में क्लियर करें। और ये तब होगा जब आपने 9, 10 की, 8 की, 11वीं 12वीं की किताबों को, उर्दू की ग्रामर को पढ़ा होगा। चूँकि इंटरव्यू लेने वाले और टेस्ट बनाने वाले तकरीबन यही लोग होते हैं और वो इसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हैं। अब हम डायरेक्टली जब भी पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारी ये कोशिश होती है कि हम बड़ी बुक्स का मुताला करते हैं। किताबें सैकड़ों की तादाद में हैं और आप की तैयारी के लिए भी, मगर हर चीज़ का एक वक्त होता है। आपको मैट्रिक के साथ ही एमए की डिग्री नहीं दे दी जाती या बीए की डिग्री नहीं दे दी जाती, बल्कि मैट्रिक के बाद आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिर आगे आप 5th ईयर और 6th ईयर में आप चल जाते हैं। ये आप बेसिकली जो चीज़ें होती हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ग्रोथ होती हैं और उस ग्रोथ होती हुई चीज़ों में जो एक तैयारी होती है, जो एक पुख्तगी होती है, वो बहुत बुनियादी लेवल की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिसाली ग्रुप रन कर रहा हूँ और हम ये रेगुलर हम ये सेशन पढ़ाते हैं और मेरे ग्रुप से तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 112 से ज़्यादा लोग जो है वो लेक्चरर भी मुंतखब हो चुके हैं। हमने उन सब की एक ही बेस पे और एक ही बात पे हमने ये कोशिश की है कि उनको लाएं कि वो अपने बुनियादी कंसेप्ट क्लियर करें। ये नहीं है कि आपको हम 2-4 किताबें दे दें, वो किताबें तो आपके पास हैं, वो किताबें, वो नोट्स आपके पास हैं, आप उनको पढ़ लेंगे। मगर कमीशन की तैयारी जो है, पंजाब पब्लिशर्स कमीशन हो या सिंध पब्लिशर्स कमीशन हो या फेडरल हो, ये तैयारी थोड़ी अलग होती है, जिसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो 2 तरह से मेजर किया जाता है। एक वक्त में आपका सब्जेक्ट जो है वो टेस्ट की बुनियादी लेवल को देख के वो क्लियर किया जाता है और मेजर किया जाता है और उसमें आपका नॉलेज चेक किया जाता है, अपनी किताबें कितनी पढ़ी। और दूसरा मरहला होता है कि जिस मरहले पे आपकी बुनियादी कुतुब और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है उसके बारे में बात की जाती है और वो है इंटरव्यू का मरहला। दोनों ही मरहले 100 नंबर के, जितना ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। अब हमने जब भी कोशिश की है, जो लोगों के रवैये हैं, मैं सब कैंडिडेट्स के जो रवैये बता रहा हूं कि जब हम टेस्ट देते हैं बेसिकली हम टेस्ट के लिए वक्त से पहले प्रिपेयर नहीं होते। अब ये नहीं है कि हर लाइव क्लास में आपको बताया जाए, हर लाइव क्लास ली जाए, आपको एक पटरी पे चलाना और उसके मुताबिक आपको पढ़ाना, ये टारगेट होता है अकेडमी का। देखिए बहुत सारे इदारे ऐसे चल रहे होते हैं, बहुत सारी अकेडमीज ऐसे चल रही होती हैं जो जाहिर से बड़ी अच्छी चीज़ें और अट्रैक्टिव और माल अच्छा बेच लेती है, उनका माल चलता भी है। मैं चूँकि खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक लेक्चरर हूँ और हमारे इदारे से पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारा जो बुनियादी एक मकसद जो है वो मकसद यही है कि हमने आपके अंदर नॉलेज की पुख्तगी ये पैदा करनी है। और मैंने आप किसी भी कामयाब पर्सन से सुन लें, वो आपको यही कहेगा कि आप मैट्रिक लेवल से इन चीज़ों को पढ़ें।
एक एक चीज को पढ़ते जाए तब आप कामयाब होंगे। हमारे ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको हम ये बात कहते हैं मगर उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। वो सब्जेक्ट शायद डायरेक्टली हमें एमए के सिलेबस पे और एमए की किताबों पे हमें पढ़ाया जाए, इकबालियात पढ़ाई जाए, इकबालियात में जो आगे किताबें वो पढ़ाई जाए, ऐसा नहीं है। हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चल रहे हैं और एक एक चीज को हमने लेके चल रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि इस वीक में आपने वाइंड अप कर देना आपका जनरल उर्दू। अब जनरल उर्दू के लिए हमारे एकेडमी में आपको कितना टाइम मिल गया? ऑलमोस्ट 21 दिन। 21 दिन आपको हमने जनरल उर्दू, जिसमें हम ग्रामर आपको पढ़ाई है, जिसमें आपको 9-10 का सिलेबस पढ़ाया है, जिसके अंदर हमने बेसिक उर्दू के कॉन्सेप्ट्स जो है, इवन के हमने ज़र्ब और मिसाल, मुहावरात, इन सारी चीजों को वहां पे डिस्कस करना है। अभी 4 लेक्चर सेट किए, आज 5वां लेक्चर आपको शेयर कर दूंगा। आज की क्लास मैं उन्हीं चीजों पे ले रहा हूं जो चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं या पढ़ानी है, ठीक है। तो जो हम पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं वो आपको ये बता दें, उर्दू बेसिक उर्दू ग्रामर जो है वो हमने आपको पढ़ाई है और इसमें जो सिलेबस था वो 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक था। और इसकी ग्रामर हमने अस्मा, इसम की अक़साम, फेल की अक़साम, और ऐसे ही हमने मुख्तलिफ जो चीजें हैं, मुख्तलिफ अफ़आल हैं, मुख्तलिफ अस्मा हैं, वो सारे हमने यहाँ पे आपको क्लियर करवाए हैं। इसके बाद जिन चीजों को हमने देखा है वो हमने उर्दू ग्रामर में वाहिद जमा जनरल चीजें उसको देखा है। दूसरे नंबर पर मुज़क्कर और मुअन्नस हमने इसको देखा है। फिर आपको मुतज़ाद, मुतरादिफ इनको देखा है। फिर हमने ज़र्बुल अमसाल, अब बेसिकली ये बहुत ज्यादा मारूफ है और बड़े ज्यादा आने वाली है। मुहावरात को देखा है। इसके साथ हमने आपको मजीद जो पढ़ाया है, जो अभी पढ़ाना भी है, हमने 9-10 का सिलेबस है। अब मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने शुरू में अपने लेक्चर्स में कहा हुआ है कि 9-10 का जो सिलेबस है बेसिकली ये बहुत बुनियादी लेवल का सिलेबस है और उसमें आप किताबें पढ़ते हैं, उसमें आप मुसन्निफीन के हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं, उसमें आप मुख्तलिफ असनाफ पढ़ते हैं, उसमें मुसन्निफीन के जो दीगर कुतुब हैं वो पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ से वो जो तराशे वो असबाक लिए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और एक कहानियाँ उसमें पढ़ते हैं। तो ये एक बुनियादी लेवल की तैयारी है। जब वहाँ से जाते हैं तो फिर आप जो असनाफ पढ़ते हैं, हमने आपको असनाफ नसब जो है आप उसमें जाते हैं। आप इसके बाद असनाफ नज़म जो है उसमें जाते हैं, ठीक है। असनाफ नसर और असनाफ नज़म जो है आप इन चीज़ों में आगे जा जाके इन चीज़ों को आपको पढ़ाएं, जिसमें मुसद्दस किसे कहते हैं, मज़मून किसे कहते हैं, ख़त किसे कहते हैं, फिर रुबाई किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसी को, ये बुनियादी चीज़ें जो है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर करवाई और अभी मजीद इन 4 लेक्चर्स में होंगी, जिसका आज एक लेक्चर हम शेयर करेंगे। और इस वीक में वो चारों लेक्चर्स भेजने के बाद हमने आपके टेस्ट सेशन रखे हैं, 2 टेस्ट होंगे जिसपे हम ये सारी चीजें आपको वहां पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा बुनियादी था तरीकाकार था जिसमें हमने आपको क्लियर किया। अब हमने आपको कल अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर सर रिजवान खान साहब ने, लेक्चरर उर्दू, उन्होंने आपकी क्लास ली और बाकायदा तौर पर वो कुछ सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे, कुछ 1-2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा जितना टाइम मिला, मगर वो सब्जेक्ट हमारे डीपली होंगे, डीपली स्टडी, एमए लेवल की स्टडी होगी। और उसके लिए ये नहीं कि सिर्फ आप एक क्लास ले लें और कह दें कि बस हमारी तैयारी होगी, ऐसे नहीं है, बल्कि आपको वहां से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आपको आगे तैयारी करनी है और इंशाल्लाह ताला आप उसमें बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये है कि इकबाल ही आता तो आप उस किताब को पढ़े, उसके ज़िम्मन में और भी किताबों को पढ़े, ये तैयारी का तरीकाकार होता है। ये नहीं होता कि आपको जो लेक्चर दे दिए बस उसी को पढ़े। इसका मतलब ये होता है कि आप जो नोट्स हैं, जो किताबें हैं, जो मुआवन किताबें, उनको पढ़ें। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप उनको इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। सो इन 4 लेक्चर्स पे मैं ये समझता हूँ, और 4 पहले इन 8 लेक्चर्स में आपको बुनियाद जो है एक मैट्रिक और इंटर लेवल की वो आपकी पुख्ता करवा दी गई है। फिर भी मजीद जहां पे कोई कमी हुई तो हम इंशाल्लाह ताला हाजिर हैं। हम आपको एक रेगुलर सेशन में लेके जा रहे हैं कि जहां पे आपकी एक अच्छी तैयारी जो है वो होगी।
तो आज की सारी क्लास का जो लेक्चर 5 होगा वो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, आप उसको सुन लेंगे। क्योंकि अभी मैं उन चीजों पर डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वो लेक्चर है और रेपिटेशन हो जाएगी, उसका फायदा कोई नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि ये चीजें मैंने पढ़ाई और ये इंपॉर्टेंट है, असनाफ आपको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने एक काम और शुरू किया है कि आपको हर वीक में हमने 2 लेक्चर्स जो है वो जनरल नॉलेज के शेयर करने हैं। अब इसका मकसद यह है कि पीपीएससी में 20 मार्क्स का पेपर जो है वो जीके बेस है, तो जीके बेस पेपर को हमने जब करना है तो बुनियादी तौर पर हमें इन चीजों को लेकर चलना होगा। अब यहाँ पे ये एक शेड्यूल हमने बनाया हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये 1-2 दिन में आपको हम कंपोज करवा के शेयर करेंगे। हमने यहाँ पे आपके पूरे लेक्चर के तैयारी को सब्जेक्ट्स में और हफ्तों में हमने डिवाइड कर दिया है कि आपने किस हफ्ते में, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या करनी है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। तो ये सिलेबस है, इसमें हम आपका पहला हफ्ता जो होगा वो भी सर से इंशाल्लाह ताला मुशावरत कर लेंगे, फिर वो भी बता देंगे। मगर यहाँ पे जो शेड्यूल के मुताबिक हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं वो हमने उर्दू शायरी का अहद जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इसमें शामिल करेंगे। और दूसरा हफ्ता हमारा अफसानवी नसर और ड्रामा, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरे हफ्ते में सालिब नसर है। फिर चौथा हफ्ता पूरा हम तारीख अदब उर्दू, ये तकरीबन ये 10 हफ्तों का सिलेबस है, इनका 2.5 माह, और अभी ये तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं। तो हम इस सिलेबस को लेके चलेंगे। आपने अगर तो आप संजीदा हैं, अगर आप मेहनत करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। हम वीक में 3 क्लासेस 4 क्लासेस जितनी भी हुई वो हम लेंगे और वो हमारी जिम्मेदारी है। कुछ बच्चे चूंकि लेक्चर्स में लाइव क्लास में नहीं आते, हमारी ये कोशिश है अगर लाइव लेंगे तो सारे लाइव क्लासेस में आए। अगर नहीं आते तो फिर हम ये 1-2 हफ्तों में देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। फिर ये होगा कि हम वो 1 घंटे की क्लास उसको सारा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और वो आपको शेयर कर देंगे। आप उसको सुनने के पाबंद होंगे, उसके मुताबिक आपको नोट शेयर करेंगे, उसके मुताबिक आपको बुक्स मिलेंगी, और फिर हम आपको डिस्कशन के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए एक टॉपिक देंगे। हर वीक में एक टॉपिक देंगे और उस पे आपने एक दिन प्रेजेंटेशन देनी है, और इसके साथ आपका हर वीक में एक टेस्ट होगा। सो ये तरीकाकार है हमारा, और ये तरीकेकार के मुताबिक मैं काम करवा रहा हूँ। बस इन्हीं चीजों को आपने लेके चलना है। तो इंशाल्लाह आज भी आपको लेक्चर शेयर करेंगे, कल भी आपको शेयर करेंगे। 4 दिन लेक्चर्स होंगे, उसके बाद 2 दिन आपके टेस्ट होंगे, क्योंकि हमने जितनी भी चीजें पढ़ानी है 60 टेस्ट सीरीज हमने जरूर करनी है, और इस तरह हमारा ये काम चलता रहेगा। सोमवार से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, जो इस वीक में ये लेक्चर और 2 टेस्ट 6 दिनों में ये मुकम्मल करेंगे, और 2 हम जनरल नॉलेज के लेक्चर शेयर करेंगे। और अगले वीक में आपका जो अफसानवी नसर या ड्रामा या कोई सब्जेक्ट जो हम तारीख उर्दू या इकबाल या कोई भी अगर शुरू करते हैं, तो पूरे जो सब्जेक्ट पे आपके लेक्चर्स होंगे जो आपने सुनने, लाइव क्लासेस होगी, वो रिकॉर्ड भी होंगी, और रिकॉर्ड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, और उसके नोट्स मिलेंगे, और फिर उसी के मुताबिक आपने ग्रुप में डिस्कशन भी करनी है। याद रखें, जिस कदर आप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे उस कदर आपको फायदा होगा। अगर आपके ग्रुप में डिस्कशन नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। सो अपने ग्रुप में डिस्कशन को बहुत इफेक्टिव करिए, और आप बातचीत करें, एक दूसरे का साथ पढ़ाएं, और एक दूसरे से सवालात करें, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप करते जाए, तो ये चीजें ज्यादा आसान रहेगी। जो बात करेगा, जो डिस्कशन करेगा, जो ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, याद रखें कामयाबी का तनासब भी उसी बंदे के लिए है, वही बंदा कामयाब होता है। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर हो। कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे मैं फ्री होता हूँ, आज आपको आपका पहला लेक्चर जो है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। पढ़ने के लिए जो किताब मैं आपको कह रहा हूँ वो 9th 10th का जो सिलेबस है, ठीक है, जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताब है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको पीडीएफ में इंशाल्लाह तो वो भी शेयर कर देंगे। वो 2 किताबें आपने जरूर पढ़नी है, उसके अंदर बहुत नॉलेज है, आपने उनको जरूर पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सबका मिनासर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।